ऊंचाई और दूरी। तो इसमें देखो यहाँ पे एक शब्द आता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एक शब्द आएगा इसमें, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और दूसरा तीसरा शब्द आएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और चौथा आएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ठीक है। अब क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई प्रेक्षक है, वो प्रेक्षक की ये आँख है, ठीक है, और प्रेक्षक की आँख वे जमीन के पैरेलल देखती है, जमीन के समांतर देखती है किसी वस्तु की ओर, है ना, किसी वस्तु की ओर जमीन के यहाँ ऑब्जेक्ट वस्तु है मान लो, ठीक है। तो जमीन के समांतर यदि ये आँख देखती है वस्तु की ओर, तो आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, ठीक है। किसी ऑब्जर्वर की आई, ऑब्जर्वर माने प्रेक्षक, आई किसी ऑब्जेक्ट की ओर देखती है तो देखने के प्रक्रम में उसकी आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। जब जमीन के समांतर देखी जाएगी वस्तु, ठीक है, कोई प्रेक्षक है किसी वस्तु को जमीन के समांतर देखता है ना, ऊपर नीचे नहीं, समांतर देखे ऐसे, ठीक है, तो देखने के प्रक्रम में क्या ऑब्जर्वर की आई, प्रेक्षक की आंख है और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे देखो, जिस रास्ते से होकर के आपकी ये ऐसी को दृष्टि रेखा भी जब समांतर रहती है तो क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। ऊपर और नीचे जैसे देख रहे हैं, मान लो कि कोई प्रेक्षक ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर की ओर जब देखता है तो क्षैतिज रेखा के साथ ये जो दृष्टि रेखा है, जो ऑब्जर्वर की आई यानी प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? जब समांतर नहीं रहेंगे तो उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। दृष्टि रेखा है, लेकिन जो समांतर रहती है उसका नाम क्षैतिज रेखा भी पड़ जाता है। ऑब्जर्वर की आई, प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा इससे कहलाती है दृष्टि रेखा। लेकिन यदि कोई दृष्टि रेखा जमीन के समांतर है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो यदि मान लो कोई वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई है, ऊपर की ओर रखी हुई है, तो वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ नीचे जो कोण बनाएगी, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अब कोई वस्तु नीचे रखी गई है, अब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में, ठीक है, देखने के प्रक्रम में उसकी जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर जो कोण बनाएगी, इसको कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा को बोलते हैं। दृष्टि रेखा को लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण है, ये क्या है? उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा यहाँ, इसको कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। वीडियो चालू किए हैं क्या? हाँ चालू तो है। चलो देखो, तो उन्नयन कोण क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, अवनमन कोण है। समझ गए? ठीक है। दृष्टि रेखा क्या है? प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है? जमीन के समांतर है तो उसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। जब कोई वस्तु नीचे की ओर रखी गई हो या ऊपर की ओर रखी गई हो, ऊपर की ओर रखी गई हो, ठीक है, तो देखने के प्रक्रम में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ नीचे जो कोण बनाती है, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर रखी गई हो तो देखने के प्रक्रम में प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ऊपर जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है। प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। जैसे हम देखते हैं किसी वस्तु की ओर, तो जिस रास्ते से हमारी निगाह जा रही है वस्तु की ओर,
वे रास्ते से होकर एक लाइन खींच दी जाए तो उस लाइन को कहेंगे दृष्टि रेखा। जिस रास्ते से आपकी दृष्टि गुजर रही है वस्तु को देखने में, ठीक है, तो वे क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। ठीक है, यदि आपकी दृष्टि रेखा जमीन के समांतर है तो उसका नाम क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर रखी गई है और कोई प्रेक्षक है नीचे से ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो देखने के प्रक्रम में उसकी जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी नीचे, उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और जब वस्तु नीचे की ओर रखी गई है तो कोई प्रेक्षक है यदि वस्तु की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर जो कोण बनाएगी वे कोण कहलाएगा अवनमन कोण। ठीक है, और वह दृष्टि रेखा जो जमीन के समांतर है उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। वह दृष्टि रेखा जो जमीन के समांतर है उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो लिखो परिभाषा कि पूछ लें सबसे पहले। तो लिख लो, पहले लिख लो, लिखते लिखते याद हो जाएगी। पहले सबसे लिखो दृष्टि रेखा। फर्स्ट, हाँ, दृष्टि रेखा लिखो परिभाषा। दृष्टि रेखा क्या है? प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा। प्रेक्षक की आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा। प्रेक्षक की आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। हाँ, दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। प्रेक्षक की आंख व वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ प्रेक्षक की आंख दिखा रहे हैं हम आपको, ये प्रेक्षक की आंख है और ये क्या है? वस्तु है। तो ये क्या होगी? वस्तु मान लो ये, तो ये क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब क्या आता है दूसरा शब्द? क्षैतिज। दूसरा क्या आता है? क्षैतिज रेखा। हाँ, वह दृष्टि रेखा जो क्या ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड यानी जमीन के समांतर हो। हाँ, ग्राउंड माने जमीनें होता है, तो लिखो धरती। इंग्लिश में लिखते हैं ग्राउंड के पैरेलल लाइन। ठीक है, तो क्या लिखोगे? दूसरा क्या आता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। वह दृष्टि रेखा, वह दृष्टि रेखा जो जमीन के समांतर हो। समांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइन। वह दृष्टि रेखा जो जमीन के समांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जर्वर की ये क्या है? आँख, और ये जमीन है मान लो। आँख से ये वस्तु, ये वस्तु है। अब इसकी ओर ये प्रेक्षक देख रहा है वस्तु की ओर, तो ये दृष्टि रेखा कहाँ है? इसके समांतर है, जमीन के।
दृष्टि रेखा, ये जमीन, तो ये क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये दृष्टि रेखा जमीन के समांतर है। तो जो दृष्टि रेखा जमीन के समांतर होती है इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। डायग्राम ही बनाना है ना सर। हाँ, बना लो। ठीक है, इसके बाद आता है उन्नयन कोण। क्या बनाओगे? उन्नयन कोण। जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है, जब कोई उन्नयन कोण की परिभाषा, तीसरा उन्नयन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ड्रीम में जाते हो तो कहीं हिंदी वर्ड बोल दोगे तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश वर्ड भी बता रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, कब कब पढ़ रहे हैं? हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या करोगे? जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ नीचे जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन। उन्नयन कोण। जिसको इसको चित्र बना देते हैं, फिर परिभाषा भी लिखते हैं। एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक है ये, अब नीचे से ऊपर की ओर भी देख रहा है। प्रेक्षक यही कहते हैं, किसको? ऑब्जर्वर को। ठीक है, जो देखने वाले व्यक्ति को प्रेक्षक कहेंगे। ठीक है, अब ऊपर की ओर देखता है, वस्तु की ओर, ऊपर वस्तु है, नीचे से ऊपर की ओर देखता था। देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा तो यहाँ से होगी जमीन के समांतर। मान लो ये जमीन है, क्या है ये? जमीन, ग्राउंड। तो यहाँ से जमीन के समांतर जो दृष्टि रेखा हो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो यह नीचे जो कोण बन गया थीटा, ये कहलाएगा क्या? उन्नयन, उन्नयन कोण। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये क्या है? दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा, उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा, उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं।
जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ये चित्र में बना है। अब यहाँ देखो चौथा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? मच्छर कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर जो कोण बनाती है उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। यहाँ देखो ये प्रेक्षक है, देखने का काम नीचे की ओर कर रहा है। हाँ? क्या रहती है? आँखी। ऐसे न रहती है। तो ये वस्तु है। जो कोई प्रेक्षक है ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है। ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्यों कहेंगे? क्योंकि जमीन के समांतर है। क्षैतिज रेखा के साथ ये दृष्टि रेखा कोण बनाती है, इसका नाम थीटा। इसको बोलते हैं अवनमन। अवनमन कोण। ठीक है। जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो क्या लिखोगे परिभाषा? जब कोई प्रेक्षक, हो ही ना। लो ये है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय श्री शुभ सिंह। माननीय के आदरणीय। जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। अभी आप जरबर और वस्तु को बदल दें
तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण बराबर होते हैं, एकांतर के कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं ना। तो उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है। दोनों में संबंध क्या है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर की आंख है तो यहाँ आ गई, ये वस्तु तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देखने लगे तो यहाँ पे कोण बन जाएगा उन्नयन, ये हो गया अवनमन। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है। तो लिख लो नोट, उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है। हाँ, उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है। ठीक है।